गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी क्लास में लेसन 4 आइसक्रीम की कहानी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? आइसक्रीम की कहानी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। तो सबसे पहले इसमें मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। मौखिक प्रश्न में आप अपनी बुक निकाल लीजिए और उसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि आइसक्रीम का उल्लेख ईसा से कितने हजार वर्ष पहले मिलता है। आइसक्रीम का उल्लेख ईसा से कितने हजार वर्ष पहले मिलता है। तो इसका उत्तर होगा बेटा 1000 वर्ष पहले। 1000 वर्ष पहले, ईसा से 1000 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फ्रांस में आइसक्रीम बनाने की विधि कौन लाया था। फ्रांस में आइसक्रीम बनाने की विधि कौन लाया था। फ्रांस में आइसक्रीम बनाने की विधि मार्को पोलो लाया था। कौन लाया था? मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस के सम्राट ने किस चीज को शाही आहार घोषित कर दिया। फ्रांस के सम्राट ने किस चीज को शाही आहार घोषित कर दिया। किस चीज को किया था? आइसक्रीम को। किसको किया था? आइसक्रीम को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विश्व में आइसक्रीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में आइसक्रीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। कौन सा है बेटा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्को पोलो वेस्ट इंडीज में कौन सा मार्को पोलो को वेस्ट इंडीज में कौन सा राज हाथ लग गया था। कौन सा हाथ लग गया था? हाथ मार्को पोलो को आइसक्रीम बनाने का तरीका। किसको? मार्को पोलो को। किसको? मार्को पोलो को आइसक्रीम बनाने का तरीका हाथ लग गया था। अब है आपके लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट वाला है कि कृत्रिम बर्फ बनाए जाने से पूर्व आइसक्रीम कैसे बनाई जाती थी। कृत्रिम बर्फ बनाए जाने से पहले आइसक्रीम कैसे बनाई जाती थी। तो देखो, कृत्रिम बर्फ बनाए जाने से पहले आइसक्रीम बनाने के लिए क्या किया जाता था? बर्फ पर नमक छिड़का जाता था। बर्फ के ऊपर क्या छिड़का जाता था? नमक छिड़का जाता था। और उसके बाद में उस पर कोई भी तरल पदार्थ रख दिया जाता था और वह आइसक्रीम का रूप ले लेता था। ठंडा होने के बाद वो आइसक्रीम का रूप ले लेता था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि मुगल काल में आइसक्रीम को किस नाम से जाना जाता था और यह कैसे बनाई जाती। मुगल काल में आइसक्रीम को किस नाम से जाना जाता और यह कैसे बनाई जाती। तो देखो, मुगल काल में आइसक्रीम को कुल्फी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कुल्फी के नाम से जाना जाता था। और इसे बनाने के लिए उबले हुए दूध में केसर, पिस्ता आदि मिलाया जाता था। क्या क्या मिलाया जाता था? उबले हुए दूध में केसर, पिस्ता आदि मिलाया जाता था। फिर उसी तरह जैसे कृत्रिम बर्फ बनाते हैं ना, कैसे कि बर्फ पर नमक का छिड़काव किया जाता था। तो यहाँ पे दिल्ली के पहाड़ों से क्या लाई जाती थी? बर्फ लाई जाती थी। और इसको जो उबला हुआ दूध है उसमें केसर, पिस्ता आदि मिला करके फिर इसे कुल्फी कहे जाने वाले पात्रों में भर करके जमाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि गलार दशा कौन था और उसे फांसी की सजा क्यों हुई। तो देखिए बेटा, गलार दशा एक फ्रांसीसी कारीगर था। गलार दशा एक फ्रांसीसी कारीगर था। कुछ दरबारियों ने सम्राट से उसकी शिकायत कर दी कि यह रिश्वत लेकर आइसक्रीम बनाने का तरीका अन्य लोगों को बता रहा है। क्या शिकायत कर दी? कि यह रिश्वत लेकर के आइसक्रीम बनाने का तरीका अन्य लोगों को बता रहा है। इसलिए सम्राट ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। इसलिए सम्राट ने उसे किस पर चढ़ा दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। गलार दशा कौन था? फ्रांसीसी कारीगर था। कुछ दरबारियों ने सम्राट से क्या कर दी बेटा? शिकायत कर दी कि यह रिश्वत लेकर के आइसक्रीम बनाने का तरीका अन्य लोगों को बता रहा है। इसलिए सम्राट ने उसे किस पर चढ़ा दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सर्वप्रथम कृत्रिम बर्फ किसने और कैसे बनाई। सर्वप्रथम कृत्रिम बर्फ किसने और कैसे बनाई। तो देखिए, सर्वप्रथम कृत्रिम बर्फ जैकब पार्किंस ने बनाई। उसने ईथर का प्रयोग किया। ईथर यानी एक रसायन होता है, उसका इस ढंग से प्रयोग किया
कि उससे पानी की गर्मी क्या हो जाती, सोख ली जाती, और बाद में क्या होती, पानी ठंडा होते होते बर्फ के रूप में तैयार हो जाता था। तो बेटा ये हुए आपके लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर। इनको आपको फेयर नोटबुक में करना है बेटा। धन्यवाद।